हम्म। तो हमें क्या पढ़ना था, समर पढ़ना था आज। ठीक है। समर को कहाँ पे लगाना है, दो तरीके से लगाते हैं समर को। ऐड हो जाए। ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसको डिजाइन करने जा रहे हैं हम लोग। एम्पलीफायर को कैसे हम लोग इनपुट में वोल्टेज लगाएंगे और वो ऐड कर दे। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं समर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, जब आप इसको इन्वर्टिंग में लगाएंगे कई सारे वोल्टेज को। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप कई सारे इनपुट वोल्टेज को अगर अप्लाई करते हो, जैसे ये आपका ओपैम है। ठीक है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे पहले तो आपने एक वोल्टेज लगा के पढ़ा हुआ है। ठीक है, V1 करके। इसको मैं R1 ले ले रहा हूँ। यहाँ पे RF फीडबैक, ये आपका RF रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, अभी ये सिंगल वोल्टेज है तो समर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा के, ठीक है, एक R2 रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे V2 लगा देते हो, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा के आप V3 लगा देते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समर डिजाइन कर दिया है। अभी दो इनपुट लेके चलते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, फिर 3 इनपुट 4 इनपुट जितना भी आप लगा सकते हो उतना लगाते हैं। तो देखते हैं सेम प्रोसेस जैसे पहले आपने पढ़ा था वैसे ही। ठीक है, ये V1 टर्मिनल है, ये V2 टर्मिनल है और ये आपका कौन सा टर्मिनल है, V प्लस टर्मिनल है। और ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, V माइनस। जो नेगेटिव टर्मिनल से पहला नोड मिलता है उसे क्या बोलते हैं, V माइनस। जो पॉजिटिव से पहला नोड मिलता है उसे बोलते हैं V पॉजिटिव। ये कैसा ओपैम है, आइडियल ओपैम है। ठीक है, अगर ये आइडियल ओपैम नहीं होगा, आइडियल ओपन मतलब इसका जो ओपन लूप गेन है इनफाइनाइट, अगर ये फाइनाइट में हो जाएगा ना तो उसको ऐसे करके सॉल्व नहीं करते हैं। अगर AOL फाइनाइट हो जाएगा तो वो प्रैक्टिकल ओपैम हो जाता है। तो प्रैक्टिकल ओपैम को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं स्पेशल केस करा के एक दो ओपैम करा दूंगा। ठीक है, फाइनाइट वाले भी। तो अभी इसको हम लोग आइडियल में ही सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम में आएगा तो आप आइडियल वाला ही यूज करोगे। ठीक है, जैसे आपके पिछले एग्जाम में AE में ही आया था, डिफाइन समर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, डिफाइन समर एज अ ओपन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आपको सीखना है। कैसे सॉल्व करते हैं, सेम वही आपका जैसे पहले करते थे। आप KCL लगाना होता है, किस पे KCL लगाते हो आप, V माइनस पे। ठीक है, KCL किस पे लगाना आपको, V माइनस। अब देखो यहाँ V1 से 1 करंट आएगा, उसको I1 बोल दिया। एक V2 से करंट जाएगा, I2 बोल दिया। यहां से एक करंट आउटगोइंग होगा, उसे मैंने I3 बोल दिया। यहां से एक करंट अंदर भी जाएगा, उसे मैंने I4 बोल दिया। ठीक है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है, KCL यूज करना है। जैसे पहले किया था सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर। इतना होने के बाद से आप KCL लगाओ, क्या होगा, I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, आउटगोइंग। KCL मीन्स क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट।
ठीक है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट ये क्लियर होगा आपको। तो इनकमिंग देखो आप इस नोड पे कौन कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, ये करंट। आउटगोइंग कौन सा हो रहा है, I3 प्लस I4। ठीक है, अभी यह जब आइडियल ओपम होता है तो ओपम में कोई भी करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो I4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या। अभी I1 देखते हैं कैसे आप कैलकुलेट करोगे। I1 कितना होगा, I1 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लगा दोगे, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का रूल लगा दोगे। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर है R1। ठीक है, इसके थ्रू I1 पास हो रहा है। इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, V माइनस। इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, V1। ठीक है, तो जिधर से करंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ताकतवर। जिधर जाता है उसको माइनस करते हैं और डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस। I इक्वल टू V बाई आर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। I इक्वल टू V बाई आर होता है ना, तो V में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, V1 माइनस V माइनस डिवाइड बाई क्या है, R। तो ये I1 के प्लेस पे रख देंगे क्या, I1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V माइनस डिवाइड बाई R प्लस। I2 के प्लेस पे ऐसे ही क्या रखोगे आप, V2 माइनस V माइनस डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू I3 के जगह पे आप क्या रखोगे, आप देखो I3 किससे जा रहा है, V माइनस से। ये आपका RF है, ये आपका क्या है, V नॉट वाला टर्मिनल है। ये आपका कौन सा टर्मिनल है, V माइनस वाला नोड है। ठीक है, और ये वाला V नॉट वाला नोड है। तो करंट इधर से आ रहा है I3 से, सॉरी V माइनस से। तो I3 इक्वल टू कितना होगा, V माइनस माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, V माइनस माइनस V आउटपुट डिवाइड बाई RF। इसको लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका सारा कंप्लीट हो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। सर क्लासेस कब से शुरू हुए, अभी हुए? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हमने पहला ही किया है, समर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप कई सारे वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो कैसे ऐड होता है आउटपुट में, उसे ही हम लोग सो देख रहे हैं। ठीक है, समर मतलब है कि जितना इनपुट वोल्टेज आपने लगाया है वो आउटपुट वोल्टेज में ऐड होके मिलेगा। आउटपुट में आपको वो सारे वोल्टेज ऐड होके मिलेंगे, तो ऐसा हमने डिजाइन किया। ठीक है, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। सर हम्म, सर हाँ हाँ बोलिए। सर आप ये सर ये ओपन ये ओपन लूप गेन जो इन्फिनिटी है ना, आइडल आइडल केस जो, हाँ हाँ इसकी वजह से इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होने की वजह से I4 जो 0 है ना, हाँ हाँ हाँ, सही सोच रहा हूँ। तो ये उसमें तो कोई भी करंट। ओपन, हाँ ये जो ओपन लूप के लिए हम लोग किया था ना पहले, तो फिर ओपन लूप का क्या, क्यों ओपन, ये तो क्लोज लूप है अभी, इसको क्लोज लूप का हिसाब से इसका गेन भी क्लोज लूप गेन होना चाहिए, तो फिर क्यों ओपन लूप का हम्म, गेन को यूज करना पड़ रहा है। अरे ये स्टार्टिंग में तो इसी में ना आप ऐड करोगे फीडबैक, ये तो रहेगा ही ना आपका। ओपन लूप तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा आपका, ये तो रहेगा ही ना आपका। इसमें एओएल आपका ओपन लूप इनफाइनाइट तो रहेगा ही, ये तो कॉमन सब में रहेगा। अब तो इसके इसका बाद मतलब आपने क्या ये किया है, क्लोज किया है आपने इसको, क्या किया आपने, फीडबैक लगा के इसको ऐसे लगाया। अब ओवरऑल आपको गेन निकालना। ठीक है, ओपन सर लूप बीच में इसीलिए तो तो है ही। सर, हाँ सर, पहले जो सर्किट हम लोग सॉल्व किया था वो ओपन लूप के लिए किया था ना,
जब पास पास हाँ में किया था ना, तो ठीक है। अभी जो कर रहे हैं उसको हम लोग क्लोज लूप क्यों बोल रहे हैं? तब तो ये ओपन लूप प्लस क्लोज लूप होना चाहिए, तो इसका मतलब। तो ओपन लूप तो हम लोग इस यूज कर ही रहे हैं ना, ओपन लूप गेन का तो यूज कर ही रहे हैं हम लोग, ये तो तो इसको यूज कर ही क्लोज रहे हैं। लूप का क्लोज लूप का क्यों हेडिंग दिया जा रहा है? तब तो ओपन लूप भी इसमें इंक्लूड है। क्लोज लूप क्यों हेडिंग किया जा रहा है ना, आप कहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इनपुट लगाए हो और यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्लोज लूप का आउटपुट और इनपुट देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें इसीलिए आप तो फिर ओपन लूप होके फिर अलग से कंसिडर करना पड़ रहा है, फिर उसको क्लोज लूप का गेन होना चाहिए था उसमें तो। नहीं नहीं ऐसे नहीं सोच सकते। आई मीन सर, मेरा कंफ्यूजन है वो जो ऐसा क्यों है बोल के। ऐसा क्यों है ना, ओपन लूप ओपन, आपका इनफाइनाइट हो जब गया। इसको ओपन लूप बोल रहे हैं तो फिर क्लोज लूप बोल रहे हैं, तो ओपन लूप का गेन क्यों यूज कर रहे हैं? उसमें क्लोज लूप का गेन यूज करना चाहिए ना। तो वो तो हमें पता करना है ना, लास्ट में वो रिजल्ट में आएगा क्लोज लूप गेन, वो तो हमें लास्ट में मालूम पड़ेगा ना। ओपन लूप तो आपको गिवन है, ठीक है, ये तो आपको पता है। आपको निकालना क्या है, आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो, क्लोज लूप गेन कैलकुलेट कर रहे हो, तो सर ठीक इसका है। मतलब हर टाइम ये ओपन जो आइडियल वाला होगा ना। हाँ आइडियल वाला ही होगा। लेकिन लेकिन जितना भी इलेक्ट्रिकल कुछ भी मशीन का बारे में पढ़ने से तो आइडियल पॉसिबल नहीं है बोल के, इसलिए प्रैक्टिकल ही कंसिडर करते हैं। तो ओपन जो थ्योर हमेशा आइडियल थ्योर होता है क्या? ध्यान देना, थ्योरी में हमेशा आप आइडियल केस ही पढ़ते हो, थ्योरी जब भी आप पढ़ोगे आइडियल केस को पढ़ोगे, ठीक है। जो भी थ्योरेटिकल ठीक आप है पढ़ रहे सर। हो वो सब के सब आइडियल केस पे ही पढ़ते हैं। हम बनाना चाहते हैं आइडियल, लेकिन वो बनता नहीं है, वो तो बात की कंडीशन, ठीक है। लेकिन आप जब भी थ्योरी पढ़ोगे तो आइडियल केस को ही पढ़ोगे, क्योंकि आपको तो कोई भी चीज अच्छा बनाना है ना, पहले से ही बेकार नहीं आप कैलकुलेट करते, वो तो बेकार बाद में हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो आइडियल केस पे ही पढ़ते हो, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? जी आपको सर। ओपन लूप गेन तो गिवन रहेगा हमेशा, ठीक है। आपको क्लोज लूप गेन निकालना होता है, बाहर का जो इनपुट और आउटपुट लगाया है ना, फीडबैक करके, फीडबैक करने के बाद से वो पूरा का पूरा क्लोज लूप हो जाता है। आप कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े हो क्या कभी? कंट्रोल सिस्टम भी तो सेम ही वर्क करता है, उसमें भी ओपन लूप गेन होता है, क्लोज लूप गेन होता है, ठीक है। देखो उसका क्लोज लूप गेन का हमेशा ऐसे करके आप फार्मूला पढ़े होगे नेगेटिव फीडबैक का, ऐसा करके नेगेटिव फीडबैक का पढ़े होगे। तो ये जो ए शो कर रहा है ये ओपन लूप गेन ही होता है आपका, ये जो ए है वो ओपन लूप गेन है, ठीक है। और ये क्लोज गेन है। आप थोड़ा कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा ये ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी लोग को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं सर। हम्म, ठीक है अभी देखते हैं इसको आगे। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, v माइनस की वैल्यू कितनी होगी, तो बताओ v माइनस की वैल्यू कितनी होगी। 0। क्योंकि वो कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ठीक बीच। है। ये समझ में आया क्या? ये आइडियल ओपन है तभी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग पा रहा है, अदरवाइज नहीं लग पाता, ठीक है। फिर उसके लिए अलग ही टेक्निक होता है सॉल्व करने का। तो आपको सारी चीजें आइडियल पे ही लेके चल रही हैं। स्पेशल केस में बोला तो था मैं कराऊंगा एक दो क्वेश्चन, तो उसमें देखोगे आप जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो कैसे वर्क करते हैं, सेम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जब प्रैक्टिकल हो जाता है।
तो वो स्पेशल केस में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी 0 0 रख दो आप, क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाई R1 प्लस V2 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू V माइनस डिवाइड बाई RF, सॉरी V माइनस तो 0 है ना, 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। ठीक है, इसमें भी क्या था, V माइनस 0 V2 माइनस 0। क्लियर है ना, ये V माइनस की वैल्यू मैंने 0 रख दी है। उसके बाद से क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने से V1 डिवाइड बाई R1 प्लस V2 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू माइनस V नॉट डिवाइड बाई RF। तो ये लास्ट रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, V नॉट इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R1 V1 प्लस, ये भी माइनस ही हो जाएगा, दोनों साइड माइनस, माइनस को मैंने क्या कर दिया, उस साइड भेज दिया है, तो दोनों को ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा, RF डिवाइड बाई R2 V2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो आप, RF R1 और R2 को जब इक्वल ले लेते हैं ना, अभी देखना है यहाँ पे आप, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो क्या करोगे, तो V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RF बाई R, और अंदर में क्या बचेगा, V1 प्लस V2। ये आपका रिजल्ट आता है। तो ये क्या कर दिया आपका, जो आपने सिंगल इनपुट लगाया था जब, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, आप पीछे देखोगे तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अभी जब आपने दो इनपुट लगाया तो क्या आ गया, ठीक है, ये दोनों वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, कब, जब R1 इक्वल टू R2 होगा तो। ठीक है, तो जब समर बनाते हैं तो R1 और R2 को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल लेके चलते हैं। इसको आप नोट कर लो, अब जिसको डाउट पूछना है तब तक पूछते रहो आप। ठीक है, और जिस नोट भी करते रहो आप साथ साथ में। सर इसको क्या बोला था सर, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ बाई वी नॉट, V1 को क्या बोला था सर? क्या क्या बोले थे आप, ये आउटपुट वोल्टेज है, RF आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, वेयर नहीं नहीं V सर, वो नॉट इज नहीं, इक्वल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सर, बीच में कट गया था वॉइस, जो ये लिखने से पहले कुछ बोल रहा था ना, ये लास्ट लास्ट साइड वाला जो बॉक्स दे के रखा हुआ है। ये आया था सिंगल इनपुट जब आपने लगाया था तब के लिए। ठीक है, जब आपने डबल इनपुट लगाया और दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल रखोगे आप, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। हाँ हाँ। पहले स्टार्टिंग में आपने सिंगल इनपुट से रिजल्ट कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे ओनली क्या किया था आपने, ऐसा हम्म, कुछ रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया था V1 बस लगा के। ठीक है, यहाँ R1 था, ये RF था, तो जो आउटपुट आ रहा था सिंगल से वो ये आ रहा था। जब आपने डबल लगाया और ये दोनों रेजिस्टेंस को सेम कर दिया, तो ये एज अ समर बिहेव करने लगता है। अब ये हाँ, जो आउटपुट डिवाइस, क्या बोल रहे हो, समझ गया सर। हम्म, अब जो ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट आएगा ना आपका, ठीक है मैरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज लूप। ये जो आप बी नॉट बड़ा कर, अब ये जो रिजल्ट आया है ना आपका, ये जो रिजल्ट आया है V नॉट इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R, और ये V1 प्लस V2, जब ये V1 प्लस V2 इसके नीचे में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ये किसको शो करता है, गेन को शो करता है, लेकिन ये ओवरऑल किस गेन को शो करेगा, क्लोज लूप गेन को शो करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ओपन लूप गेन का यूज करके क्लोज लूप गेन निकाल लिया।
ठीक है, ये आपका कंसेप्ट होता है। तो ये जो रिजल्ट आएगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, वो किसका गेन होगा? क्लोज लूप गेन होगा। क्लोज लूप गेन मतलब ओवरऑल फीडबैक के साथ आपका गेन जो होगा। ठीक है, विदाउट फीडबैक आपका जो होता है वो ओपन लूप गेन होता है। विद फीडबैक जो गेन आता है उसे क्लोज लूप गेन बोलते हैं। तो ये जो क्लोज लूप गेन है ये क्या है आपका? विद फीडबैक। ठीक है, जो ए वो एल होता है वो क्या होता है? विदाउट फीडबैक। ये ध्यान देना आप। तो आपको ये वाला मीनिंग था, ये इस वाले से मीनिंग करना था। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ वी नॉट क्या शो कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज। इसको आप मत लिखना। आर एफ क्या शो कर रहा है? फीडबैक रेजिस्टेंस। और आर आपका इनपुट रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। आपको यहाँ पे क्या लर्न करना है ये सीखना है आपको। सर्किट को लर्न करना है। ठीक है, और क्या लर्न करना है आपको? कैसे सॉल्व करना होता है। दो चीजें आपको लर्न करनी है। सर्किट याद रखना है और कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको याद रखना। हो गया होगा। जी इस सर, पे हो गया। क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक बार और देखो, मैं शुरू से बताता हूँ क्या क्या किया था इसमें। जब भी बोलेगा समर बनाने के लिए तो आपको क्या करना होगा? कैसा समर बोल रहा है? समर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बोल रहा है। तो आप ऐसे समर बनाओगे, नेगेटिव टर्मिनल में क्या करोगे? कई सारे रेजिस्टेंस ऐड करके V1 V2 V3 जितना भी आप वोल्टेज लगा सकते हो इनपुट में, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? आउटपुट में ऐड होने चाहिए। ऐसा सर्किट आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो पहले आपने ऐसा कुछ सर्किट बना दिया। ये किसको शो कर रहा है? समर को शो कर रहा है। ठीक है, कैसे समर को शो कर रहा है अब उसको आप कैलकुलेट करके बताओगे। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले स्टेप क्या करना है? केसीएल एट V माइनस। ठीक है, उसके बाद से आप केसीएल जैसे ही लगाओगे आपको I4 पता चल जाएगा कि 0 होता है, क्योंकि ओपन में कोई भी करंट नहीं जा पाता है, क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर ये 0 हो गया। फिर हम लोग I1 I2 और I3 कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखा। फिर V माइनस की वैल्यू कैलकुलेट किया वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। और ये सारे हम लोग कैलकुलेट करके लास्ट में ये रिजल्ट आए। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन है, ये 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, यहाँ से आपका RF लगा हुआ है। ये आपका V नॉट। ये 8 किलो ओम, यहाँ पे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है।
कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम प्रोसेस आपका, यहां से एक I1 करंट जाएगा, यहां से एक I2 करंट जाएगा, यहां से आपका I3 करंट जाएगा, फिर यहां से I4 करंट अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा, यहां से I5। ठीक है, तो क्या करोगे आप? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, क्या कर रहे हो आप? KCL एट V माइनस। ये आपका क्वेश्चन गिवन होगा अगर कंसेप्ट नहीं पूछता है। तो V माइनस पे आपने KCL लगा दिया, इधर में I4 हो गया, इधर में I5। I4 आपका क्या हो जाएगा? 0। I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 2 माइनस, अब डायरेक्टली मैं 0 रख दे रहा हूं क्योंकि ये V माइनस इज इक्वल टू V प्लस इज इक्वल टू 0। कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है ना? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट पिछले क्लास में देखा था। 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, सॉरी 2 ही है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू I5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस V नॉट डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये ध्यान देना आप, रेजिस्टेंस किलो ओम में हो, वोल्टेज वोल्ट में हो, तो करंट जो आता है वो आपका किस में आता है? मिली एम्पियर में आता है। तो किलो ओम वोल्ट लिखने की नीड नहीं होती। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को याद रखना। एनालॉग में बहुत ज्यादा इस कंसेप्ट का यूज होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस V नॉट बाई 8। तो कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे? V नॉट इक्वल टू 3256 इंटू 8 माइनस का -48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग। वो थोड़ा सा सोचने सर वाला है। सर रुकिए, लिख लेगा। ठीक है, sorry। सर अब अभी कहाँ में है सर? अब अभी कहाँ में है? ड्राइंग में। रोइंग? हम्म, सर आपका पोस्टिंग रोइंग में है? हाँ ड्राइंग में। अभी चेंज भी हो सकता है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में यही। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल केस जो कराऊंगा वो डायरेक्ट ईएससी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ईएससी और गेट के लिए आपको बेसिक बेसिक ही ध्यान रखना है जेई और एई के लिए। बहुत डेप्थ में जाने से आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, स्पेशल केस जो कराऊंगा वो बस आप नॉलेज पर्पस के लिए रखना। ठीक है, एग्जाम में आप इसी को ध्यान में लेके जाना। अभी जो भी चल रहा है वो एई का चल रहा है। ठीक है, जेई से इसमें बहुत कम आते हैं हम जेई के लिए। ये सब क्वेश्चन जेई में आएगा तो टाइम ही नहीं रहता वहां पे उतना करने के लिए। आप लोगों में आ सकता है लेकिन
आप लोग का थोड़ा टाइम ज्यादा होता है ना, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, इसको करने के बाद से अब समर एज अ नॉन इन्वर्टिंग वाला देखते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं, उसका सर्किट ऐसा देखते हैं कि क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाए। अब देखो आप, मैरी आप देखना ध्यान से, ये अभी ओपन लूप गेन, अभी जो कैलकुलेट करोगे ना आप इसका, ये V माइनस, ये V प्लस, और ये आपका V नॉट, ये अभी कैसा दिख रहा है आपको? ओपन लूप ओपन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप? ओपन लूप ओपन। ठीक है, अभी जो गेन इसका आएगा ना, गेन कैसे आप निकालोगे? गेन वही होता है आपका AOL इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो इनपुट तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो V प्लस माइनस V माइनस, ये आपका क्या हो गया? ओपन लूप ओपन। ठीक है, जब ये आपका जीरो होता है ना, तो ये भी जीरो होता है, ये दोनों जीरो होते हैं, तो जीरो जीरो होने से इसका गेन कितना होगा? आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, ये हो जाता है इनफाइनाइट। इसीलिए आप हमेशा AOL को क्या लिखते हो? इनफाइनाइट लिखते हो। ठीक है, इनफाइनाइट क्या करता था? इसको ऑलवेज सेचुरेट कर देता था। सेचुरेट मतलब यहाँ 1 मिली वोल्ट लगा रहे हो तो भी ये 15 वोल्ट दे रहा है, 2 मिली वोल्ट लगा रहे हो तो भी ये 15 वोल्ट दे रहा है, 3 मिली वोल्ट लगा रहे हो तो भी ये 15 वोल्ट लगा रहा है। तो ये अच्छे से एम्पलीफिकेशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्लोज लूप लगाए, तो 1 मिली वोल्ट क्या कर रहा था? इसके अंदर में कोई आउटपुट दे रहा था, 10 वोल्ट दे रहा था, 2 मिली वोल्ट पे ये 12 वोल्ट दे रहा था, 3 मिली वोल्ट पे 13 वोल्ट दे रहा था। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे थे इनपुट और आउटपुट। पहले आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बार बार सेचुरेशन में भेज दे रहा था, ये इनफाइनाइट। ठीक है, आप स्टार्टिंग का जब स्टार्टिंग का लेक्चर देखोगे ना आप, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्यों हम लोग ने फीडबैक लगाया था। ठीक है, ओपन लूप ओपन में ये बार बार सेचुरेट हो जा रहा था। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया? अभी फीडबैक लगाया। सर सर वो आप एक लगाया था ना BCC और BEE, यहाँ में वो क्यों नहीं है? रहेगा रहेगा, वही तो सेचुरेट कर रहा है इसको। नहीं, बाकी जो सर्किट अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें भी BCC BEE नहीं है तो सब में रहेगा, सब में रहेगा, सब में रहेगा। ये तो इन लोग VCC में और क्या V, आगे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें भी BCC और BE को ड्रॉ कर देगा? हाँ, नहीं ड्रा करने की नीड नहीं है, वो उसमें मेंशन नहीं भी करोगे तो भी वो सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको करने से ना वो थोड़ा सा ड्राइंग आपका अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, आप दिखा भी सकते हो, ऐसा सर कोई वो नहीं है बाउंडेशन। सर इसमें BCC और BE जो कुछ है ना, क्या DC वोल्टेज है ना, हाँ हाँ। तो उसमें मतलब सेचुरेशन, जब आपने ग्राफ बनाया था ना, एक ग्राफ बनाया था उसमें तो आपने दिखाया था कि ये क्या था, बी इनपुट वोल्टेज जो 4VT से ज्यादा हो जाने से या 4VT का बराबर हो जाने से वो जो हम्म सेचुरेशन हो जाता है ना। हम्म। हेलो, और वो इनपुट वोल्टेज जो BD था ना, हम्म BD था, BD BD था ना सर,
तो फिर ये इसमें सेचुरेशन होता है, तो फिर वो बीसीसी और बीईई बी सेचुरेशन वाला वोल्टेज होना, हम उसको समझ में नहीं आया सर। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ध्यान देना। यहाँ 1 मिली वोल्ट गिवन है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो आप, इस क्वेश्चन को वैसे मैंने कराया हुआ है। ये वीसीसी आपका +15 वोल्ट, ये -15, ऐसा कुछ गिवन है ना, ठीक है। हाँ अभी एओएल मैंने लगा दिया। एओएल की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन लिया था इनफाइनाइट नहीं रखा था, इसमें लिया था 10, 100 ले लेते हैं, 10⁴ ले लेते हैं। याद है, इसको ले लेते हैं 10⁶, ठीक है। इसको 10⁶ से आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा जरा बताओ आप। आउटपुट वोल्टेज देखो आप, ओपन लूप गेन क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है ना, हाँ ये क्लियर है कि नहीं। इसको मैंने ग्राउंड किया हाँ हुआ है और यहाँ पे हमने क्या लगाया, 1 मिली वोल्ट लगाया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। हाँ अब एओएल की वैल्यू आपको गिवन है 10⁶, आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है, V प्लस आपको 0 गिवन है, V माइनस कितना गिवन है, 1 मिली वोल्ट, ठीक है। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, V नॉट ये इक्वल टू उधर जाएगा तो 10⁶। 1000 वोल्ट हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 1000 वोल्ट। अब आउटपुट का वोल्टेज कितना आ गया, 1000 वोल्ट। अब ये ओपैम्प की आउटपुट, उतनी सेंसिटिविटी ही नहीं है कि वो 1000 वोल्ट कर दे, तो ये कितना दिखाएगा हाँ सर वो आपको, आपने बताया 15 था, वोल्ट दिखाएगा। उस वही सर, वो तो आपने बताया था, समझा था, लेकिन वही हम्म। ग्राफ को लेके पूछ रहा है। ग्राफ में तो आपने बोला था कि बी इनपुट सेचुरेशन होने के लिए एक वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ में तो बीसीसी और बीईई को सेचुरेशन के लिए वैल्यू एक लिमिट लगा दे रहा है, तो क्या मतलब बोल क्या रहे हो वो आप। बी इनपुट ग्राफ में ड्रॉ किया था वो बीसीसी और बीई का बराबर ही है क्या? हाँ हाँ, जो सेचुरेशन है वो इन्हीं के इक्वल होता है, वीसीसी और जो आपने, वीईई के। तो दैट मीन्स ये इनपुट है ना इनपुट तो सर? इनपुट तो ये चेंज करते हो आप, ये तो डीसी आपने सप्लाई किया हुआ है, ये ओपैम्प का सर्किट ये नहीं है। ओपैम्प का सर्किट डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपने स्टार्टिंग में क्लास लग रहा है मिस किया है। ऐसा कुछ एम्पलीफायर होता है आपका ओपैम्प का, ठीक है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है बीच में आपका, यहाँ से आप आउटपुट लेते हो और ये ऊपर में जो लगाते हो ना, यही आपका वीसीसी होता है। तो ये आपका फिक्स्ड होता है वीसीसी, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये फिक्स्ड होता है। आप इनपुट चेंज करते हो, यहाँ और यहाँ का वैल्यू चेंज करते हो, ठीक है। ये V1 और V2 को आप चेंज करते हो, ठीक है। ये चेंज करते हो, लेकिन जैसे इसका गेन तो बहुत बीसीसी और ज्यादा हो जाता बीई, है, वीसीसी और वी क्या बोल रहे हो आप, वो फिक्स्ड वोल्टेज उसका है मतलब सर जो वीसीसी और। आपने ग्राफ पहले बनाया था ना, बी इनपुट जो हाँ एक, नहीं सर, हाँ बी, और एक ग्राफ आपने बताया था ना जिसमें बी बी इनपुट का वैल्यू जो आने से वो एक सेचुरेशन पहुंच जाता है, 4 4 बोल के आपने दिखाया था ना। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा है मैं और कौन तो से ग्राफ। वो इनपुट वोल्टेज जो सर हो जाएगा सर, वो जो आपने फोर नेगेटिव साइड फोर पॉजिटिव साइड बोल के केस दो दो तीन केस करके, दो केस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन, हाँ उसमें कराया था, हम्म। उसमें आपने ग्राफ दिखाया था। तो आपने बी इनपुट का वैल्यू 4 बीटी होने से सेचुरेशन में आ जाता है बोला, तो यहाँ में जो आपने बीसीसी और बीईई का वैल्यू दिया, दैट मीन्स वो वो 4 बीटी जो एक लिमिट था ना 4 बीटी, उसका बराबर है ना हम्म। ये 15 वोल्ट जो, इसमें भी तो हाँ हाँ, सेचुरेशन सही आप बोल बोल रहे रहे हो, हैं। हाँ सही, अभी 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 सही बोल रहे हो आप, सही आप सोच रहे हो, ठीक है। वो जो 4 VT तो है ना आपका, वो 15 वोल्ट हाँ, के इक्वल है, ठीक है। वो उस उस मतलब उस लिमिट को इंडिकेट करने के लिए इसका वैल्यू को दिया गया है ना हमें, हाँ हाँ हाँ, उस वैल्यू को कि वो इंडिकेट कर ग्राफ रहा में, है, ठीक है। अच्छा
ठीक है सर, वही पूछ रहा था ठीक मैं, है। तो आप ये। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। वही वैल्यू इंडिकेट कर रहा है जो आपने ग्राफ में सेचुरेशन को दिखाया है ना, वो प्लस वीसीसी और माइनस वी को ही दिखाया है। ठीक है, और 4BT इक्वल टू फिर आपका प्लस वीसीसी हो जाएगा। प्लस का होगा तो प्लस वीसीसी, -4BT लोगे तो आप माइनस वी डबल ई। क्लियर हो गया क्या अभी? आप एक बार जी सर। मुझे व्हाट्सअप भी कर देना जो भी आपको डाउट आ रहा है। ठीक है, व्हाट्सअप जी पे भी सर। भेज देना आप। इसको कंप्लीट कर ओके सर। लेते हैं। हम्म। ये वाला थोड़ा सा आपको समझना है, ये इतना आसान नहीं है, समर एज अ नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, इसमें आपको सुपरपोजिशन रूल लगाना होता है। अभी यहाँ वीसीसी और वी दिखाएंगे ना, तो ये सर्किट ही आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको हम लोग हाइड कर दिए। वो है लेकिन, ठीक है, सर्किट में। अभी इसका आउटपुट निकालना आपको। ठीक है, अभी 3 इनपुट वोल्टेज आपने लगाया है किस पे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, इसका आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करते हैं? इसको हम लोग करते हैं सुपर पोजिशन रूल से, एक एक को ऑन करेंगे, एक एक दो दो को ऑफ करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला आप क्या करोगे? बाय सुपर पोजिशन रूल। ठीक है, सॉल्व दिस सर्किट बाय सुपर पोजिशन। ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको वहां तो I1 I2 I3, हमें इस नोड पे पहुंचाना है सारे करंट। ठीक है, ये V माइनस है और ये V प्लस है, हमें इस नोड पे ही केसीएल लगाना होता है, V माइनस वाले पे। तो अभी आप लगा नहीं सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज करोगे। ठीक है, सुपर पोजिशन कंसेप्ट का यूज करोगे आप। कैसे उसका सर्किट बनेगा? ठीक है, फर्स्ट क्या करोगे आप? स्टेप 1 में क्या करोगे आप? V1 को आप ऑन रखोगे, V2 और V3 को आप क्या कर दोगे? ग्राउंड कर दोगे। V2 और V3 को आप क्या कर दोगे? ग्राउंड कर दोगे। ठीक है, V1 को ऑन रखना और V2 और V3 को ग्राउंड कर देना है, तो सर्किट कैसा दिखेगा? ठीक है, तो आपको सर्किट कैसा दिखेगा उसको देखते हैं। ये V1 हो गया,
अभी आरबी वाला आपका ऐसे करके लगा दूं क्या, आरबी ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। आरसी भी आपका प्रेजेंट तो रहेगा ना, रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट रहेगा, बस आपका वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब कल मैंने आपको ऐसा सर्किट एक पढ़ाया था, ठीक है, क्या बोला था, आरबी और आरसी को क्या कर दोगे आप, पैरेलल कनेक्ट करके एक एक आपका रेजिस्टेंस बना दोगे, फिर आप क्या, ये इस नोड पे V प्लस निकालोगे। याद आ रहा है क्या, क्या करोगे आप, ये आरबी और आरसी दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, और इसका सर्किट कैसा बन जाएगा अभी, इसीलिए बोल रहे थे ये वाला थोड़ा समझना है। यहाँ पे एक सर्किट बन जाएगा कौन सा, आरबी पैरेलल विथ आरसी का, और यहाँ का अभी वोल्टेज आपको V प्लस कैलकुलेट करना है, किसकी हेल्प से, V1 की हेल्प से। ये RF हो गया, ये R, ये V, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आप जानते हो, कैसे सॉल्व किए थे आप V प्लस को, वोल्टेज डिवीजन रूल से, ठीक है। तो V प्लस को कैसे सॉल्व करोगे आप, वोल्टेज डिवीजन रूल से। समझ में आ रहा है क्या कैसे सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। तो V प्लस की वैल्यू कितनी होगी, V प्लस की वैल्यू होगी V1 इंटू टोटल वोल्टेज इंटू जिस में निकालना होता है उसका रेजिस्टेंस, और डिवाइड बाई सबको सम, आर ए प्लस आर बी पैरेलल विथ आर सी। ये फर्स्ट आ गया आपका, V प्लस की वैल्यू आ गया। अब कैसे कैलकुलेट करते थे, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, ये V माइनस है, अभी फिर से आप एक तो कर दे रहा हूं, दूसरा वाला शॉर्ट कर दूंगा, KCL एट V माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक I1 करंट आएगा, समझ में आ रहा है क्या ये सर्किट, I1 करंट आएगा, एक I2 जाएगा इसके अंदर, एक ऊपर से I3 निकल जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 प्लस I3, लेकिन I2 वाला आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता है। और I1 और I3 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, I1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जीरो माइनस V माइनस डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू कितनी होगी, V माइनस V0 डिवाइड बाई RF। अभी आप V माइनस की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देना है, V माइनस की वैल्यू कितनी होगी, V प्लस के इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस V1 RB पैरेलल विथ RC, ये सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी यही होगा, V माइनस की वैल्यू कितनी होगी, V1 डिवाइड बाई RF, RB पैरेलल विथ RC डिवाइड बाई RA प्लस RB पैरेलल विथ RC, माइनस V नॉट डिवाइड बाई RA। इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा है ना, बस वैल्यू मैंने पुट किया है। क्या होगा, V नॉट को इधर ला दो आप, एक मिनट अभी मैं इसको करा दूं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या करोगे आप, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो V नॉट डिवाइड बाई RF को इधर लाने से इधर में क्या हो जाएगा आपका, जो कॉमन है उसको बाहर ले रहा हूँ, V1 RB पैरेलल विथ RC RA प्लस लिख ही देता हूँ।
ठीक है। अभी जो कॉमन है, सर R1 भी है। इसमें R1 भी होगा। तो अभी क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं और RF से सबको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V1 RB पैरेलल विथ RC। थोड़ा बड़ा है ये, नंबर रख के रखते तो इतना टफ नहीं आता। ठीक है, नंबर रख के करते तो इतना टफ नहीं होता। ये कितना हो जाएगा, RF/RF हो जाएगा प्लस RF/R1 हो जाएगा। तो ये तो दोनों कट जाएगा, कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या बचा है, R1 बचा है, यहाँ RF बचा है। और ये RF दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये RF उधर जाएगा तो सारी मल्टीप्लाई करेगा दोनों में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। अभी लास्ट रिजल्ट इसका क्या होगा, अरे ये V0 की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, V01 की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट वाले से निकाल रहे हो ना आप। ये आपका लास्ट रिजल्ट होगा। एक से आपने सुपर पोजिशन का यूज करके एक से निकाल लिया आपने। अभी ऐसे ही तीनों से निकालना है। लास्ट में मैं बताऊंगा इसको कैसे इजीली कैलकुलेट करना है, अभी लेकिन पूरा आप करो। ये आपने क्या किया, V01 कैलकुलेट किया, हर जगह V01 लिख लेना। ये दिख रहा है क्या डिस्प्ले पे, इसको हर जगह पे V01 कर लो, क्योंकि फर्स्ट वाला निकाल दो ना। आपको ओपेम से कैसे सर्किट सॉल्व होता है उसी उसे ही सीखना है। ठीक है, ज्यादा अब इन डेप्थ जाने की कोशिश करोगे कंफ्यूज होगे बहुत ज्यादा। सर्किट कैसे सॉल्व हो रहा है उसको आप बस सीखो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बोलने वाला है क्या ये जो? हाँ सर। हाँ, ये सर्किट का दूसरा नाम इधर सब सेक्टर। ये सर्किट का दूसरा नाम इधर सब सेक्टर है क्या? सर्किट का दूसरा नाम जो। क्लियर आवाज नहीं आया आपका, क्या बोल रहे हो आप। ये सर्किट का दूसरा नाम एडर सबट्रैक्टर है क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, एडर एडर, एडर इसे ही बोल। ठीक है, एडर हो गया, समर हो गया, सेम ही नाम। सब मतलब भी ऐड ही करना है।
सर सर इसको ये सर्किट को तो ग्राउंड करके जो आउटपुट लेके आ रहे हैं ना, आई मीन दो दो वोल्टेज को हम्म ग्राउंड किया है ना सर। हम्म तो लेकिन क्वेश्चन में तो तीनों वोल्टेज दिया जाएगा, तो दो वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया तो डिजायर आउटपुट अभी ये कैसे आ रहा है इसमें? अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ये V01 आपने कैलकुलेट किया है। जब आउटपुट वोल्टेज निकालोगे ना तो आप तीनों वोल्टेज को ऐड करोगे। अभी तो मैं इसको लिखवा रहा हूँ बस। ठीक है, ये अच्छा आपका अच्छा, आंसर आएगा। आधा किया है ना, आधा आधा एक। अभी तो एक पार्ट सॉरी हुआ है। सर, मैं सोचा ये अभी तो लास्ट से पहला बोल पार्ट। रही इसलिए नहीं नहीं नहीं, अभी ये V02 आप कैलकुलेट करोगे, V03 कैलकुलेट। ठीक है, अभी सेकंड वाले से थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। फर्स्ट वाला बस आप सीखने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट करते हैं। उसको बहुत जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। V02 में पहला बस स्टेप आपको समझना था, ये वाला स्टेप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझना था आपको। सेकेंड स्टेप में मैं इसी में मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ, देखो कैसे। इसमें क्या करोगे आप सेकेंड स्टेप में? स्टेप 2 में क्या करना आपको, ये सर्किट फिर से बना दो। स्टेप 2 में क्या करना आपको, इस बार V2 को आपको क्या करना है, एक्टिव रखना है, ऑन रखना है। V2 को ऑन रखना है। V1 और V3 को क्या करना है, V1 एंड V3 को क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो कैसा सर्किट दिखेगा आपको? यहाँ पे आपको V2 दिखेगा, यहाँ पे आपको RB दिखेगा। ये ध्यान देना, RB आपको ध्यान देना है। ये आपका, इसको सही से, ये आपका RB हो जाएगा। और RA और RC किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से। RA और RC किससे कनेक्टेड हो जाएंगे, ग्राउंड से। अब ये ऊपर हो ऐसा नहीं दिखाना है कि ये ऊपर में ऐसा है। ठीक है, वो ऊपर और नीचे कर सकते हो। RA यही तो है आपका, ऊपर में ग्राउंड होगा अगर मेन सर्किट में देखोगे तो। ठीक है, तो उसको मैं नीचे ही ला देता हूँ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि कैसे नीचे आ गया, RB से नीचे कैसे आ गया RA। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना आपको अपने अंदर। फिर ये क्या करोगे आप, अब भी यहाँ V2 है, यहाँ पे ये ग्राउंड ही है, ये R1 है, ये RF है। फिर से आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो RA पैरेलल विथ RC होगा। जब V प्लस इस बार निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस बार मिलेगा आपको V2 मल्टीप्लाइड बाई RA पैरेलल विथ RC डिवाइड बाई RB प्लस RA पैरेलल विथ RC। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ V02 का। क्या होता है V02? V02 का फार्मूला जो होता है, हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था आउटपुट 1 प्लस RF बाई R। ठीक है, ये जब V1 था तब की बात हो रही। जब V प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस वाला लगा देते हैं, V प्लस की वैल्यू।
पीछे से देखना सेम ही आ रहा है क्या। वी पैरेलल की वैल्यू कितनी होगी, V2 RA पैरेलल विथ RC डिवाइड बाई RB प्लस RA पैरेलल विथ RC, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा 1 प्लस RF बाई R। यहाँ पे लिख दे सकते हो सिमिलरली, जैसे पहले वाला सॉल्व किया है वैसे ही सिमिलरली करके आप सॉल्व कर दें। एग्जाम टाइम में भी ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसी चीज को फिर से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका बेकार जाएगा। नेटवर्क चला गया था, अभी ठीक है ना, दिख रहा है ना। जी सर। थोड़ा ये वाला लंबा था क्वेश्चन। ऐसे ही V03 भी फाइंड करोगे आप, ठीक है, तो V03 का मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, सर्किट बनाई के लिखना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टर में नहीं प्रॉब्लम होता है, उसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नहीं होता है, उसमें सब्ट्रैक्टर में दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज लगा होता है और दोनों का डिफरेंस देख लिया जाता है। आगे के जितने भी है बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लेकिन आपको सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलता है नॉन इन्वर्टिंग वाले में। हो गया सर। V03 भी कर लेते हैं ऐसे ही स्टेप 3 में। उस बार क्या ऑन होगा, V3 ऑन होगा, V1 एंड V2 क्या होगा आपका ग्राउंड होगा, ठीक है, V3 ऑन होगा। इस बार यहां से क्या चेंज हो जाएगा आपका, ये आपका होगा, यहाँ V3 हो जाएगा, यहाँ RC हो जाएगा, यहाँ RA रहेगा, यहाँ RB हो जाएगा, RA पैरेलल विथ RB हो जाएगा, यहाँ भी RA पैरेलल विथ RB हो जाएगा, यहाँ RC हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा आपका, ये भी V3 हो जाएगा। इस बार V03 आपका कितना हो जाएगा, V3 ठीक है, ये हो गया आपका V3 का भी वैल्यू।
लास्ट टॉपिक है, लेकिन आज मैं थोड़ा ज्यादा कराने वाला था, आप डाउट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, टाइम चला गया। सर ये बी प्लस है कि B03 होगा? V03, अभी V03 ही है, ये वाला V प्लस है, ऊपर वाला क्या है, V प्लस है, और ये वाला आपका सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ना, ये सबके लिए कॉमन होगा जब V प्लस की वैल्यू यहाँ पे फीड करनी, ये तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। अगर इसको याद कर लेते हो तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये याद करने वाला होता है, बहुत लोग इसको याद कराते हैं। ठीक है, ये याद कराते हैं लोग, अब आपके ऊपर है। 2-3 बार वैसे प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, मुझे तो याद ही हो जाता है, लेकिन जब तक इस सब्जेक्ट को पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, फिर भूल जाता है जैसा ही दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, केसीएल वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखता है, तो आप केसीएल वाले कंसेप्ट को ही ध्यान में रखो, ये तो भूल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप मशीन पढ़ोगे, पावर सिस्टम पढ़ोगे, एनालॉग आपका गायब हो जाएगा। तो आपको अभी केसीएल कंसेप्ट को ही ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, आउटपुट कैसे लिखोगे आप इसको पूरा खत्म करने के बाद से, आपका आउटपुट क्या आएगा, V0, V01 जो आया है, V02 जो आया है, V03 जो आया, सबको ऐड कर दो। तो V01 में सब में कॉमन था 1+RF/R1, तो सबको इसको कॉमन ले लो आप। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में पहले वाले में जब देख रहे थे तो RB पैरेलल विथ RC था, डिवाइड बाई जो इसमें नहीं है, RA+RB पैरेलल विथ RC, V1 हो जाएगा, प्लस इसमें B वाले को कैलकुलेट कर रहे हो तो C वाला और A वाला होगा, डिवाइड बाई RB प्लस RA पैरेलल विथ RC। अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि आगे पीछे क्यों किया है। ठीक है, ये V2 प्लस लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, RA पैरेलल विथ RB डिवाइड बाई RC प्लस RA पैरेलल विथ RB, ये V3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही लिख देना था। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा किससे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से। इस पे क्वेश्चन जो आए थे उसको करा देता हूँ, तुरंत ही हो जाएगा शॉर्टकट से। एक क्वेश्चन आया था, उसी क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप घर पे भी यूज लगा सकते हो।
ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचना कि नहीं आता। तो अब ये फार्मूला याद होता तो तुरंत ही आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, आप घर पे थोड़ा अच्छे से करना कंसेप्ट का यूज करके। 1 + RF/R1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, RB पैरेलल विथ RC। तो जो भी पैरेलल आप लोगे वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, पैरेलल वाला कितना आएगा, किसी भी पैरेलल को लोगे आप 1 ही ओम आएगा। दो को पैरेलल लेने से 1 ही ओम आएगा। तो ऊपर में आपका 1 होगा, नीचे में आपका 3 होगा, इंटू V1। यहाँ भी सेम ही होगा, 1/3 V2, 1/3 इंटू V3। अब आप रख दो वैल्यू, RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 4/2। इधर में कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू V1 कितना आपका 2, 1/3 इंटू V2 कितना आपका 4, 1/3 इंटू 6। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 3। तो आप 3 को अब यहाँ कल कट मत कर देना, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 1/3 हाँ, कॉमन ले लिया, 2 + 4, 1 मिनट इसको सॉल्व कर। 3 से 3 कैंसिल, बचेगा आपका 4 2 6 12, यानी V0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आप क्या पूछ रहे थे, पूछो। सर ये 1 ohms क्या क्या लिखा है? हम्म ये जो साइड में 1 ohms जो क्या क्या आप बोल रहा था, हम सुना नहीं। दो को पैरेलल लेने पे, किन्हीं भी अच्छा दो अच्छा। को पैरेलल लेने पे आप 1 ओम हो जाएगा ना। इन दोनों को 2 2 ओम को पैरेलल लोगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम हो जाएगा। पैरेलल लेने से क्या हो जाएगा, 1 किलो। यहाँ पैरेलल ही तो लेना है किन्हीं भी दो को। ठीक है, ये सब पैरेलल है। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। हो गया, बस आज यहीं रखते हैं। जी सर, गुड नाइट। हो गया सर। क्लियर हो जा रहा है ना। जी सर। आज मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा जो आपके एई में आया हुआ है। ठीक है, उसको भेजने से सही रहेगा, आप देख भी लोगे। आप पूछो डाउट, अगर कोई डाउट हो तो मेरी। तो डाउट तो नहीं है फिलहाल सर। क्या डाउट हुआ, नहीं है फिलहाल। ठीक है ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।